ठीक है। हाँ जी, मैं पूछ रहा था क्या पढ़ रहे थे हम? मैं पूछ रहा था क्या पढ़ रहे थे? सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। हम्म। हाँ, तो दिमाग खराब कर दिया। कहाँ तक किया था याद दिलाना जरा। कहाँ तक किया था याद दिलाना। मैंने 15 तक क्वेश्चन लिखे थे, मुझे याद है। लेकिन हुए कहाँ तक थे? 12 तक, 10 तक। तो 10 तक कर लिखे थे आपने। 10वां क्वेश्चन कौन सा था? कैन यू रीड आउट? लॉग इंटू 1 + 1/x। ये हो गया था हमारा। हम्म। ये हो गया था, वेरी गुड। ये 12 क्वेश्चन थे, इसके बाद करना। ये ये 12th क्वेश्चन था। ये हमने कर लिया था कि नहीं करा था? कर लिया था। कर लिया। तो यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13। इंटीग्रेशन 3x² cos x³ dx। करो। क्वेश्चन 14। साइन थीटा कॉस थीटा वाले 4 वाले करेंगे, वो वाले नहीं करेंगे। अक्षत आ गया? यस सर। शायद। ओके बेटा, ट्राई कर, ट्राई तो थोड़ा जोर डाल दिमाग पे। और थोड़ा सर स्क्रीन दिख नहीं रही मुझे। बाकियों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ सर। सर एक मिनट में रीजन। आपको नहीं दिख रही स्क्रीन अक्षत? बता बेटा। अच्छा, सर तीनों ही तीनों बैटरी वाले हैं। लो भाई, अप्लाइड वाले तुम्हारे लिए। अप्लाइड की बुक से। उधर ही हेल्प करता हूँ, 5-6 क्वेश्चन देता हूँ। पेज 542 यार। देखा भाई मुझे अब नहीं आएगा, नोट समझ में आएगा कि नहीं? स्कूल में हुआ है इंटीग्रेशन? नहीं सर, बेसिक हुआ है, बेसिक नहीं हुआ? बस फॉर्मूला लिखवाए हैं अभी तक। फॉर्मूले हो गए। तो तुम एनसीईआरटी ने से ना शुरुआत के एग्जांपल्स करो। जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखे हैं ना, इनमें से कुछ नहीं होगा। ये काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लिखे हैं आज मैंने।
जी 544 3 साल का 12% का है जैसे तो कन्वर्ट करा लो 10% कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 12 करो 3 साल का 36 इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई ठीक है ईएमआई का फॉर्मूला है ये है ना ईएमआई आपको टेबल है बट यहाँ पे 12 बताया तो 12 से डिवाइड करोगे ना 12% पर है ना पर नहीं बनाओगे कहां से 12% सर सर मैं आपको 16 का सॉल्यूशन भेज। एक कमरा ऑफलाइन क्यों नहीं आया अभी तक सर अगले सैटरडे संडे आता हूँ सर। नहीं मैंने ये नहीं पूछा मैंने पूछा आज क्यों नहीं आया सर आज सर 10 ही बजे कहीं जाना है, मतलब अर्जेंट है इसलिए। अक्षत आप क्यों नहीं आए सर मुझे फीवर है सर। अच्छा सर भेज दिया 16। दिशा का चेक कर दिया भाई साहब आपने जो लिखा है dx उसमें राइट साइड में t भी आ रहा है और x भी आ रहा है ऐसा कैसे कर सकते हो आप लेफ्ट एक तरफ x रखो एक तरफ t रखो जो आपने इंटीग्रेशन वाला स्टेप लिखा है ना उसमें भी एक x भी आ रहा है t भी आ रहा है या तो पूरा क्वेश्चन x में चलाओ या तो पूरा क्वेश्चन t में चलाओ समझ में आ गया जी सर।
सर आप बस एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे, मैं बाकी सब फिर कर लूंगा समझ के। कौन सा दिखाऊं? सर 13 दिखा दीजिए। बता रहा हूँ अभी। बाद में और चेक करता हूँ। वैसे कल मैंने 3-4 क्वेश्चन करके दिखाए थे। इतना तुम्हारा खुल नहीं रहा है। जब तक खुलता है इसको 13 चुका देते हैं। खुल ही गया। थर्टीन में क्या है? कोई ऐसी चीज यहाँ पे है क्वेश्चन में जिसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे है। ये तो तू सोचेगा ना अक्सर। अरे क्या कब तक सर? बोले हो? यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे है। क्या 13 क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज क्वेश्चन में दिख रही है जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में दिख रहा है? डिफरेंशिएशन तो किसी का नहीं दिख रहा। भाई देखो, अगर ये दिखेगा नहीं तो मेरे बताने से कुछ होगा नहीं। मैं बता रहा हूँ। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, 3x² dx इज इक्वल टू हो गया dt। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया ये 3 यहां से यहाँ ले जाओ। ठीक है, नहीं इसकी जरूरत नहीं थी। 3x² dx की जगह हो गया dt। ये हो गया cot t dt। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आप बताओगे। व्हाट इज का इंटीग्रेशन? cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो बता दोगे। सर कॉर्टेक्स का कुछ होता नहीं था ना। ये तो फॉर्मूला लिखवाया था, कल ही लिखवाया था शायद। सर एक मिनट। हाँ जी बताएंगे। एक मिनट सर, बस एक मिनट। सर हम्म। सर मैं ये 17 वाला कर रहा हूँ सर, मैंने इसकी आपको फोटो पहले भेजी थी जरा 16 तो ठीक करो, 17 पे कैसे चलेगा यार? हाँ सर वो वाला करता हूँ 16 16 तो ठीक करा नहीं आपने। सर log mod sin x plus c। ये फॉर्मूले कौन याद करेगा लक्षत? लॉग मॉड साइन टी हो गया प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया लॉग मॉड साइन टी, हमने किसे माना था? एक्स क्यूब को। मॉड प्लस सी हो गया। क्या दिक्कत है? यस सर। इज दिस क्लियर? यस सर। देखना 14 कर सकते हो क्या? अविरल जब तक 16 नहीं करोगे मैं आगे वाले क्वेश्चन चेक नहीं करूंगा आपके। सौम्या कहाँ पहुंची? फिर हो गया तो 16। अग्नि है चली गई? सौम्या, अविरल, अक्षत, दिशा, अग्नि, चैतन्य। अग्नि थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं सर। एनसीईआरटी में एग्जांपल 1 2 3 करो। अगर बेसिक फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं स्कूल में तो। हाँ, क्वेश्चन करती है।
वो मैंने पढ़ा नहीं था बस पता चला कर अब समझ से around the 40 and 90 क्या था reduce सर 16 वाला भेजा फिर से। देख रहे हैं सौम्या आपने कौन सा भेजा है 16। अपनी जो भी क्वेश्चन कर रही हो ना क्वेश्चन भी भेजना उसका आंसर भी भेजना वर्किंग अपनी अक्षर समझ में आया जो मैंने करवाया 13 यस सर, वो समझ में आ गया, बस 14 कर रहा हूँ। 14 करके दिखा मिलता जुलता है तो 15 करा दो, वो नहीं हो रहा। क्या बोल रही होती साहब 15 करा दो, वो नहीं हो रहा। 15 में ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मान लो हाँ, उतना कर लिया, फिर आगे नहीं वर्किंग हो भेजो वर्किंग भेजो वर्किंग रहा। भेज रही हूँ सर। भेज दी। देख रहा हूँ बहुत अच्छा कर रही हो अब फॉर्मूलों की लिस्ट खोल लो दिशा देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगी यार तू मानता क्यों नहीं है यार अविरल हाँ सर। तू मानता क्यों नहीं है सर अब क्या गलती तुझे है? तुझे बात समझ में नहीं आती क्या मैं हिंदी में बोल रहा हूँ हिंदी नहीं समझ में आती है तुझे जब मैं कह रहा हूँ एक्स और टी एक साथ नहीं आएगा फिर भी तू एक्स और टी एक साथ ही भेज रहा है मानता क्यों नहीं है समझ गया सर इस।
मैंने आपको भेजा है टीम फॉर्मूला लगाकर। बोला, देख लो एक किसने बार। बोला? तिशा। बढ़िया है, हो गया, मजे करो। सर 16 वाला सही कर दिया। तो भेज दो। भेज रहा हूँ सर। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। क्या बोलिए अपनी? सर ये समझ नहीं आ रही क्वेश्चन। तुमने स्कूल में कितना पढ़ा है ये बताओ। मैंने तो एक भी क्लास अटेंड नहीं करी। मैंने लिखवाया उसमें सिर्फ क्या पढ़ाया था? यदि क्लास अटेंड नहीं करी मैंने बस देखा क्या? था कि फॉर्मूला लिखवाया। मैंने क्लास सिर्फ पता। तो फिर तुम अभी की क्लास लीव कर दो, तुम्हें फर्स्ट क्लास का बैकअप नहीं दूंगा तो तब तक समझ में नहीं आएगा। आज थर्ड क्लास है, याद रखना। फर्स्ट क्लास का बैकअप ले लो इस हफ्ते में, सेकंड का ले लो, दो का तो लो कम से कम। ठीक है। सर मैं आपको भेज रहा हूँ, बताइए कुछ ऐसा होगा। देख लो बेटा। नहीं आया तेरा कुछ जो भी। सर भेज दी। सर जो आपने सर अभी बताया था कि उस क्वेश्चन में मैं जो गलती कर रहा था, तो सर वो मैं बस एक वो स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर रहा था जिसकी वजह से वो गलती थी। सुन रहा हूँ। नहीं सर आप बताओ सर, उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहा था। यार एक्स और टी अलग अलग चलेगा। हम्म। तो वो जो जिस स्टेप पे मैंने गोला बना के भेजा है, जी। उसके बाद आप देखो ना एक्स और टी कैसे अलग अलग करोगे। कुछ भेजा है अक्षर, देख ट्राई कर। एक मिनट। तो मैंने 16 भी भेज दिया है। देख रहा बेटा। सर ये करना, मैंने आपको कुछ भेजा सर। मैं देख रहा हूँ, दिशा को देख रहा हूँ बेटा। बहुत बढ़िया दिशा। सौम्या आज कम भेज रही हो क्वेश्चन, हो गए सारे? हाँ यहाँ पे डीएक्स लगेगा। अब यूज कर इसे अक्षर।
सर कहाँ पे dx लगेगा? देख व्हाट्सएप देख। ओके सर। कोई कहाँ तक पहुंचा? ये तो ये नंबर लगेगा। ठीक। अब ठीक है तेरा अविरल, अब कैसे ठीक हो गया? सर अब मैंने दूसरे उससे करा था, दूसरे। बहुत बढ़िया कराया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। और सर वो मैंने इससे पहले 17 का भी भेजा है सर, 17 में मैं सही कर रहा हूँ? ये देखते हैं। सौम्या बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आगे चलो, आगे करें। बढ़िया है, वैल्यूएशन दिखती है, लॉ में नहीं पाता कोई तरीका से क्वेश्चन नहीं रहती है। डायरेक्ट ही अगर डाल के बनाऊंगा नहीं, ये बस ये है ऐसे क्वेश्चन नहीं। हां सब में जिसमें है लॉ का नाम। बेटा अविरल तेरे को a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है ये नहीं पता? है सर, बताइए जरा क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन तूने सेवंथ क्वेश्चन में लगाया क्या है? सर मैंने वो तेरा कर हाथ दिया पकड़ के है। लिखवाऊंगा ना 12th के बच्चे से a प्लस बी a माइनस बी। तो सर उसमें मेरा न्यूमरेटर भी तो गलत है। न्यूमरेटर को गोली मार जब डिनोमिनेटर ठीक नहीं करा, जिसके लिए रैशनलाइज करा था उसे ही रैशनलाइज नहीं करा, न्यूमरेटर को क्या चेक करूं मैं? ठीक है भाई 14 कर रहा हूं मैं, और अक्षत अक्षत देख, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये पूरा चला जाएगा dt में। सवाल हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन साइन टी dt। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी, माइनस टू तो बाहर है, माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू डाल दो रूट एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। ठीक है यस सर। ठीक है, तेरे लिए थर्ड कर रहा हूं। ठीक है, देखो इसका डिफरेंशिएशन पहले से यहां मौजूद है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट टी की बार माइनस एक्स प्लस 7 को हमने मान लिया टी, तो 3 की बार माइनस एक्स, और माइनस एक्स का होगा -1 dx, dx जरूर लगाओगे, dt हो गया। ठीक है, यहाँ 3 नहीं है, तो 1/3 अगर यहाँ लगा दिए तो 3 यहाँ लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? इस माइनस को एडजस्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा -1/3 इंटीग्रेशन ये और ये, तो dt में चला गया, माइनस एडजस्ट कर लिया हमने, बचा क्या? बचा कोसेक स्क्वायर टी
dt। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा देख के बता फॉर्मूले देख के बता। कोसेक स्क्वायर का सर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जाएगा -1/3 cot x, और x क्या है? x है b की बार -x + 7 + c। ये आंसर आ गया, ठीक है। सर अच्छा जी, सर हाँ 17 फिर से भेजा है मैंने। अभी देख रहे हैं। देख अक्षत, बाद में कॉपी करियो, देख इधर 16 सवाल में इसका डिफरेंशिएशन x²। 3 तो एडजस्ट हो जाएगा, कांस्टेंट की चिंता मत करो, कांस्टेंट तो एडजस्ट करते रहेंगे, हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट x³ = मान लिया t, तो 3x² dx हो गया dt। 3 को चाहे तो यहाँ ले जाओ, कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो x² और dx मिलके तो हो गए dt/3। सवाल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt/3। t कांस्टेंट है, बाहर निकालो। e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है अक्षर? सर e⁻t का विद रिस्पेक्ट टू t, जल्दी बता। जल्दी बता। सर अब तू फॉर्मूले नहीं याद करता तो कैसे चलेगा? नहीं सेम होता सर, मतलब e⁻t + c। e⁻t का e⁻t होता है, e⁻t, t की वैल्यू डाल दो विच इज x³ + c लगा दो, ये आ गया आंसर। ठीक है जी, हेलो, यस सर। ठीक है। ये आ जाओ इस पे, इसमें डिनोमिनेटर में 2 रूट आ रहे हैं, हम इन्हें इनका कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम कर रहे हैं रैशनलाइज, √2x + 3 माइनस √2x - 3 अपॉन √2x + 3 माइनस √2x - 3। ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया √2x + 3 माइनस √2x - 3 dx अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, a + b a - b। देख अवेरल, 2x + 3 माइनस 2x - 3, ये 2x से 2x कट जाएगा। ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है इंटीग्रेशन, ऊपर वाला तो एज इट इज, √2x + 3 माइनस √2x - 3 अपॉन 6 dx। इसमें से 6 बाहर निकाल लो, ठीक है। ये हमने 1/6 कर दिया। इंटीग्रेशन √2x + 3 माइनस 1/6, यहाँ dx भी है, जहां भी इंटीग्रेशन होगा वहां dx होगा, 2x - 3 dx। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर लो। ये इंटीग्रेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक स्टेप बचा है, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो रक्षत। कल तेरा सिर्फ ये जो 5 क्वेश्चन मैंने अपनी राइटिंग में करे हैं बोर्ड पे, और जितने भी करूंगा 10 बजे तक, सिर्फ उतने क्वेश्चनों का टेस्ट है जो मेरी राइटिंग में होंगे एग्जैक्ट। ओके सर। कॉपी करो गाइस। सौम्य 19 तक हो गए? 18 दिशा हो गए 19 तक? नैतन्य तो 17 ही कर रही थी मैं। मैंने भेज दी। 17? 17 चलो कर जल्दी रही से, थी मैं। जल्दी से करवा दे। सर मैंने भेज दी। मैंने 17 करके भेज दिया पूरा। देख लो,
19 ठीक है नैतन्या तुम्हारा, लेकिन तुमने बहुत एडजस्टमेंट करा है। मैं थोड़ा सिंपलर तरीका बताऊंगा। आप अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू कर दो, अभी बोर्ड में जगह नहीं है लिखने की। और वो जो क्वेश्चंस आपने कल होमवर्क में भेजे थे वो आधे ही हुए हैं तो वो कंटिन्यू कर लूं अभी। नहीं समझ में आया, क्या कह रही हो? जो क्वेश्चंस कल आपने भेजे थे होमवर्क के लिए वो आधे ही हुए हैं तो अभी बाकी हाँ, के वहां से आगे चल पड़ो, वहां से आगे चल पड़ो। यार ये जो नीचे का काम करा है ना तीसरा तुमने, एरो बना के, हाँ सर। उसकी जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकती थी वहां पे तुम। मुझे लगा अलग अलग करूंगी तो मतलब गलत नहीं होगा ना ना। ना, वहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकती थी। वैसे सही करा है, सही करा है, बढ़िया करा है। ओके सर। ठीक है, आगे चलो। सौम्या का भी ठीक लग रहा है मुझे, एक बार कंफर्म कर लो। सौम्या तुम्हारा और नैतन्या का 18th क्वेश्चन का नहीं 19th क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। तो दोनों में से किसी ने गड़बड़ करी है, पता नहीं किसने सर करी है। मैंने 18th भेजा, 19th नहीं भेजा अभी। ओह सॉरी। सही है सौम्या। अविरल 17 तक समझ में आ गया? सर वही वही मैं कंप्लीट करके आपको भेज रहा ये वो तो ठीक है, मैं कुछ और सोच। इसके बाद ये ऐसे करना होगी। पॉइंट से पॉइंट टेस्ट है, पॉइंट का तो वो ये कर जाएगा, टाइम से लग रहा है। वही स्टैंडर्ड तरीका है अगर सोच। करो भाई, 2 मिनट में आ रहा हूँ।
कोई कुछ बोल रहा था क्या? तो मैंने आपको 18th और 19th दोनों भेज दिए हैं। आपको 18th और 19th दोनों भेज दिए हैं। देख रहा हूँ। डबल टिक आया तुम्हें? ये कौन है? अवेलेबल का सही है। 17 भी तो करके भेज रखा है। सर मुझे 18 समझा दी थी। 19 सही है। सोना का 18 समझा रहा हूँ मैं आपको। अवेलेबल समझा दिया अवेलेबल 18 व्हाट्सएप पे।
तो मेरा 18 तो 19। बेटा तुम्हारा 18 का 1/t का इंटीग्रेशन तो ठीक है, t की बार -2 का गलत है। t की बार -2 का इंटीग्रेशन मैं सिखाऊंगा कि आपको इतने सारे सवाल कराने के बाद। और 19 ठीक है आपका। चले आगे। तो मैंने 18 सही करके भेज दिया। वेरी गुड। 19 हो गया तुम्हारा, 19 हो गया। जो होमवर्क भेजा था वो करना शुरू करो। अच्छा फिर टेबल होती है। हाँ हाँ, टेबल में लेके। सर हम्म। सर जो आपने 18 भेजा है उसमें सर मैंने जहाँ पे सर लाइन मार्क करी है इसके बाद वो कैसे आया वो समझाइएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t का होता है सर log mod t। वही तो लिखा है। और 1/t² का क्या होता है? तो 1/t² का 1 सर यही होगा। क्या ये? बोल के बताओ। सर जो स्क्वायर में होगा वो मॉड के पहले आ जाएगा। 1/t² का। एक मिनट एक मिनट एक। ओह, मैंने फॉर्मूलों की फाइल भी भेजी थी क्या ग्रुप पे बहुत दिन पहले, 1 महीना पहले करीब? हैं? भेजिए जी सर। वो किसी ने डाउनलोड तो सबने करी होगी, खोल के किसी ने नहीं देखी होगी। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, डाउनलोड कर लो बस, माल आ गया, माल आ गया। लेकिन माल के अंदर गया है खोल के नहीं देखेगा कोई भी, राइट?
नॉर्मली वैल्यूज पुट कर दो बस कैलकुलेशन नहीं वैल्यू तो पुट कर दोगे टेबल से सर -1/t होगा। ये लिखा भी है हाँ हाँ समझ गया। एक्स की बार इतना इंटीग्रेशन नहीं आता आपको हाँ सर आता, बताया था। करो जल्दी और दिशा के और निकलने के बोर्ड वाले सवाल खत्म हो गए हैं तो होमवर्क पे चले जाओ जो कल भेजा था सौम्या तुम्हारे भी हो गए तुम भी चली जाओ हाँ ये नहीं की वैल्यू ये हो गई ना ये 300 इंस्टॉलमेंट 0.007 ठीक है ये जो अच्छा है ये 300 इंस्टॉलमेंट 0.007 मैंने पुट कर दी 80 8 लाख अपॉन 119 कैलकुलेट कर लेगा ये तो वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दिया ना इसको करने में क्या समझ ये वैल्यू दी गई ज्यादातर क्वेश्चन में दी गई थी अगर दी नहीं गई तो टेबल और ये क्या करते हैं बोर्ड वाले 25 रुपए की टेबल आती है हर रूम में 10 टेबल कम से कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी 250 रुपए और कई सारे रूम में या पेडवर्स के बच्चे होंगे हर स्कूल में पैसे ना खर्च करने पड़े ये क्वेश्चन में लिखे रहते हैं इस वैल्यू को हमारे जमाने में टेबल प्रोवाइड अब प्रॉब्लम बात में राइट मैथ्स नहीं था तो sin 10 डिग्री कैसे लिखा उसकी भी टेबल sin 11 डिग्री कैसे निकालना हाँ भाई अक्षर कहाँ पहुंचा सर 18 कर रहा हूँ सर। तो सब्स्टिट्यूशन की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है ठीक है अब मैं अगली क्लास में अगला टॉपिक शुरू करूंगा इंटीग्रेशन का ठीक है हेलो और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्पेशली अक्षत अविरल और निशान अगर आप जो होमवर्क की शीट भेज रहा हूँ उन शीटों में से 5-5 10-10 क्वेश्चन भी पर डे नहीं करोगे एक एक क्वेश्चन मैं करूंगा तो हो सकता है 2 मिनट में हो जाए आप करोगे तो हो सकता है 15 मिनट लगे एक क्वेश्चन में अगर जब तक आप 15 मिनट सिर नहीं मारोगे क्वेश्चन से ट्रस्ट मी आप सीखोगे नहीं करते रहना है एक दिन करने से नहीं होगा करते रहना है 10 क्वेश्चन तो रोज के करने ही करने हैं आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए मुझे बोलो वैसे तो केवल अग्रवाल में इतने क्वेश्चन से कौन सा ऑडिशन हो सकता है हेलो नोट्स है इसमें मैंने तो कह रखा है इसके नोट्स में एनसीईआरटी से भी अच्छे हैं तो फिर मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ओके ठीक सर है जी सर। बाय बाय थैंक यू सो मच